হ্যান্ডিক্যাপ এতটা, এই গাড়িটা হচ্ছে বারাসাতের ইয়ে রয়েছে, মালিকদের যে আগে ছিল তার, ও সেখান থেকে এবার বারাসাত মোটর ভেহিকলস থেকে প্রায় তোমার 5-6 কিলোমিটার হবে, যেখানে গাড়ি দেখছে এমবিআই অফিসার। चल यहीं से रिक्शा करते हैं। हाँ मेट्रो बाजार भी अच्छा है। एम बाजार तो अच्छा, एम बाजार तो ब्याला में भी खुला है। एम बाजार में बहुत रीजनेबल प्राइस रहते हैं, किचन आइटम्स और सूट वगैरह कपड़े भी मिलते हैं एम बाजार में। तो दोपहर में थी सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा पूरी संपन्न होने के बाद शाम को मैं और दीदी निकले हैं स्मार्ट बाज़ार के लिए, क्योंकि दीदी को लेना था कुछ सामान। और यहाँ दीदी आते ही बिज़ी हो गई हैं अपने किचन का सामान लेने के लिए, जैसे कि हमेशा ही हो जाती है। और दीदी क्या, जितनी भी लेडीज़ हैं वो सब इन सब चीज़ों में एकदम एक्सपर्ट होती हैं। कहीं भी जाओ सबसे पहला ख्याल आता है कि कुछ किचन के लिए लेना है। कप जो हैं इसके कलेक्शन यहाँ बहुत अच्छे थे, और अभी कुछ तो ऑफ़र चल रहा है स्मार्ट बाज़ार में, काफ़ी अच्छे प्राइस में सब कुछ था। ये तो खैर 199 का कप है, यानी कि 200 रुपये का। तो मुझे इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि बच्चे जब कभी दूध वगैरह पिया करते थे तब मैं इतने बड़े कप लाती थी, अभी तो मैं कप लाती हूँ चाय के लिए। तो बस यहाँ मुझे ये ट्रांसपेरेंट वाले कप अच्छे लगे। मैं दोबारा से यहाँ बाद में घूम के आई हूँ, मैंने लिए भी हैं। फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा रीज़नेबल प्राइस में है। और अभी ये प्लास्टिक के कंटेनर्स तो मेरे पास में अभी 2-4 एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। ये जो क्रॉकरी आइटम है तो ये 50% ऑफ में थी। मैंने थोड़ा सा छू के देखा अच्छे से, बट मुझे क्वालिटी थोड़ी लो लगी इसकी, तो फिर मैंने लिया नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा नाश्ते वगैरह के लिए प्लेट लेनी थी। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हैंड वॉश के लिए बॉटल्स काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ जब मेरे घर में गृह प्रवेश हुआ था तो आंचल ने इस टाइप की जो ग्लास बॉटल्स हैं ये ऑर्डर की थी, तो ऑनलाइन से भी ज़्यादा कम प्राइस यहाँ पर स्मार्ट बाज़ार में था, अच्छे प्राइस में था। और मुझे बास्केट चाहिए थी कुछ ब्रश वगैरह रखने के लिए, वॉशरूम जो हम क्लीन करते हैं उसके ब्रश रखने थे, बट ऐसी कोई बास्केट मुझे समझ में नहीं आई। उसके बाद दोबारा से घूमती घूमती मैं आ गई कप वाले सेक्शन में। अब यहाँ मैं 3 से 4 बार आई हूँ, क्योंकि मुझे कप लेना ही था, बट मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन से लूँ। मैं सच बताऊँ तो मुझे ये बड़े वाले कप ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, ये जो येलो वाले हैं और स्काई ब्लू टाइप के हैं, ये मुझे अच्छे लग रहे थे। बट बड़े कप ले लो ना तो फिर चाय भी ज़्यादा पीने लग जाते हैं, तो उससे अच्छा छोटा ही कप ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा है कप, उसके बाद में फिर से मैं दीदी के पास में गई हूँ। दीदी कंटिन्यू शॉपिंग में लगी थी। देखिए मैं भी बोलकर आई थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें आधा सामान मेरा है, और दीदी से भी ज़्यादा तो सामान मैंने ही लिया है। बस यहाँ से निकलते हुए हम गए हैं और दीदी ये बोल रही हैं कि तू मेरे कोई वीडियो में ले रही है ताकि ये लगे कि भाई शॉपिंग खाली मैं ही कर रही हूँ। बट नहीं, मैंने तो दीदी से भी ज़्यादा थोड़ा सामान ख़रीदा है। और दोबारा से हम लोग आ गए कप के सेक्शन में। ये ट्रांसपेरेंट वाले, मैं यही वाले कप देख रही थी कि ऐसे वाले कप मेरे किचन में बिल्कुल भी नहीं हैं, तो मुझे ऐसे ही लेने थे, और मैंने लिए भी यही 4। फिर दीदी ने बोला कि इसके पीछे वाला जो एक डिज़ाइन है कप का वो भी अच्छा लग रहा है, तो फिर 2 ये और 2 वो वाले मैंने ले लिए। और यहाँ इतना अच्छा ऑफ़र चल रहा है स्मार्ट बाज़ार में, ये स्टील के जो बर्तन हैं, और मैं आपको क्या बताऊँ कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत हैवी क्वालिटी है, और सब कुछ 50% ऑफ में। अगर 200 लिखा हुआ है तो वो 100 रुपीज़ का है। मैं आपको आगे सारा सामान दिखाऊंगी। सोच रही थी कि एक छोटा कुकर देख लूँ, बट प्राइस तो देखिए 1700 रुपया, तो ये तो फिर भी थोड़ा बड़ा है, मुझे और भी थोड़ा छोटा चाहिए था। दीदी दोबारा से कुछ कंटेनर लेने के लिए गई है। पाँव में अब लग रही है, मुड़ गया था पाँव, बहुत तेज़ लग गई है पाँव में। सोच के तो आते हैं कि कुछ नहीं लेना है, बट फिर वही है कि जैसे ही आते हैं समझ में आता है कि हाँ भाई किचन के लिए कुछ तो लेना है। दीदी अपनी मेडिसिन रखने के लिए एक छोटा सा बॉक्स है अच्छा, वो लेने गई है।
दोनों को ही जो कुछ भी खरीदना था हम सारा सब कुछ खरीद चुके थे और कैश काउंटर पे जाके खड़े भी हो गए बिलिंग के लिए। फिर आंचल का कॉल आया कि मम्मी आप निकले हैं तो मेरे लिए एक माइक्रो फाइबर की टॉवल ले लीजिएगा, बाथ टॉवल। उसकी टॉवल थोड़ी सी ख़राब हो गई है तो बस यहाँ वही देख रही थी मैं। प्राइस तो अच्छा है ही, बट मैंने टॉवल एक एक करके खोल के भी देखी है, काफ़ी सारी, बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो एक टॉवल यहाँ से मैंने आंचल के लिए ली एंड देन उसके बाद में फिर बिलिंग करा के और हम निकले हैं घर के लिए। तो निकले भी हम शाम को थोड़ा लेट से ही थे और काफ़ी जल्दी हम लोगों ने सारा सामान खरीद लिया था। और ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही आपने देखा कि हम कार में थे, तो मेरे जिया जी आए थे नारायण भगवान की कथा में। तो फिर मैंने ही बोला कि जिया जी आप निकल रहे हैं तो हम लोगों को आप स्मार्ट बाज़ार के बाहर छोड़ दीजिएगा। तो वो हम लोगों को वहाँ पर छोड़ के और फिर निकल गए हैं और ये हम जा रहे हैं घर वापस। और देखिए अंधेरा हो ही गया है, बट कहते हैं ना कि ज़रा सी भी जो हल्की सी भी ठंड लगी हो, ऐसा कुछ भी नहीं। ऊपर से दीदी को तो पसीना इतना आ रहा था और टोटो में हम लोग बैठे हुए थे तो मतलब चारों तरफ से हवा लगती है ना उसमें, तो अच्छा लग रहा था। ठंड वंड बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। सामान दिखाती हूँ क्या क्या लिया है। किचन के लिए ही सारा सामान स्पेशली लिया है दीदी ने भी। सबसे पहले तो ये मुझे चाहिए था, बहुत अच्छा सा है, इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है। जैसे कि डोसा बनाए तो उसके लिए भी बिल्कुल बैटर डाल के और अच्छे से गोल होगा। दाल वगैरह निकालने के लिए अच्छा है मतलब, और क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, जैसे भारी है एकदम। और कितने का है पता है आपको? 59 रुपीज़ का। बहुत अच्छा है। एक ये मेरे ग्लास बहुत ही पुराने हो गए हैं, साइड से थोड़े चटक से गए हैं। कब के ग्लास है, जब शादी हुई थी जब के, अभी तक वो ग्लास है। ये 4 तो मैंने ग्लास लिए हैं। और ये जो स्टील का आइटम है इसको छोड़ के प्लेट बाउल वगैरह जो मैंने लिए हैं वो 50% ऑफ में था। जैसे कि इसमें प्राइस लिखा हुआ है 89 रुपीज़, तो ये बिल्कुल हाफ प्राइस में है ऐसे। तो ये 4 ग्लास लिए मैंने। ये हो गया ग्लास। और ये तो मैं एक्स्ट्रा हमेशा ला के रखती हूँ, टूथब्रश का सेट। ये छन्नी चाय छानने के लिए बेस्ट है। मुझे पता है आप में से भी बहुत से लोग बोलेंगे कि स्टील की छन्नी में छाना करो। स्टील की छन्नी भी है, मगर इसमें जो छनता है ना, बहुत अच्छा। फ़ैन हो गई मैं इसकी। एक बार लाई थी तो अब थोड़ी वैसी हो गई है तो दोबारा से ले गई। इसका प्राइस है 19 रुपया। दोपहर में कथा में जो खाना बना था अब वो मम्मी ने भेजा है। थोड़ा खाना बच गया था तो मम्मी के यहाँ हो गया और मेरे यहाँ भेज दिया। दीदी आज यहीं रुकी हुई है। तो एक ये लिया है, ये जो अधेसिव वाले हुक होते हैं। मैं क्या सोच रही हूँ कि वॉशरूम में जो बाथरूम वगैरह क्लीन करने के ब्रश होते हैं तो उसको इसमें टंगा दूँ तो ठीक रहेगा। फ़िलहाल तो ये लेकर आई हूँ। इसका प्राइस है 59 रुपीज़, 4 है। अच्छा ये मुझे बहुत अच्छा लगा है भाई। दीदी ने बुलाया मुझे अचानक से कि रचना देख ये अच्छा लग रहा है। ये पूरा ग्लास का है, बहुत अच्छा है। 99 रुपीज़ ईच, वही 100 रुपये का। कोई भी चीज़ जैसे कुछ खा भी सकते हैं इसमें, कुछ स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। बहुत अच्छा है। जैसे थोड़ा बहुत नाश्ता, जैसे जो ओट्स वगैरह
डिप करके रखते हैं, भिगो के रखते हैं दही में, दूध में रात के समय पे, वो भी कर सकते हैं इसमें। तो 2 लिए मैंने और एयर टाइट भी है। एक तो ये पैटर्न लिया, एक ही अच्छे हैं। तो 99 करके हैं ये, 100 रुपीज़ का एक। ये हो गया। ये बहुत काम की चीज़ ली है मैंने। इसमें प्राइस लिखा है 200। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टील का जो भी आइटम है, खाली ये चमचा को छोड़ के बाकी सब 50% ऑफ में। इसमें 200 रुपये लिखा हुआ था, बट ये 100 रुपीज़ का है। कोई भी जैसे साग सब्जी बना के रख लो, या खुद जैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाना है वो भी खा सकते हैं, बहुत काम में आता है ये सब किचन में। तो 2 ये लिए मैंने, एक ये लिया। इसमें प्राइस लिखा हुआ है 286 रुपीज़, बट ये हाफ प्राइस में है, ये बड़ा है, अच्छा है। एक ये हो गया, और वहीं से ली ये 2 प्लेट्स। क्वालिटी इतनी अच्छी है, आपको क्या बताऊं, बहुत अच्छा, एकदम भारी, 100 रुपये की, नाश्ता वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। 4 मैंने कप लिए हैं, 59 रुपीज़, वही 1 रुपया कम, 60 रुपया, 60 रुपया 60 रुपया, 120। 2 ये वाला पैटर्न लिया है और 2 ये लिए हैं। ये 49 रुपीज़ करके है, बस यही लिया। और सारे बिल के साथ में ये एक इतना इम्पोर्टेंट गिफ्ट मिला है। 3-4 ऑप्शन थे, तो मैंने बोला भैया कॉलगेट ही दे दो। दीदी ने बोला कि कॉलगेट ही ठीक है। तो बस ये है मेरी शॉपिंग, जो सारी की सारी किचन के लिए है। अफोर्डेबल है, और कहीं भी जाओ तो सबसे पहले ध्यान आता है कि अपने घर और किचन के लिए कुछ लेना है। हाँ, आंचल को एक मैंने माइक्रो फाइबर की एक टॉवल ला के दी है, जो उसको मैंने दे दी, और उसने धोने के लिए वॉशिंग मशीन के ऊपर में जो गमला है उसमें डाल भी दिया। तो कल धुलेगी वो, उसके बाद उसको यूज़ करेगी। वो 399 की है बाथ टॉवल, अच्छी है। ये थी शॉपिंग मेरी। बस इन सामान को अभी फ़िलहाल मैं सामने रख रही हूँ, अभी नहीं लगाऊंगी। जा रही हूँ, मुँह हाथ धो के नाइटी पहनूंगी, एस्ट्रो को खाना दूंगी, खुद खाऊंगी और अब जाके सो जाऊंगी। सुबह की उठी हूँ, एकदम रेस्ट नहीं किया है, ऊपर से पैर भी मुड़ गया था, तो बहुत तकलीफ है पैर में। तब भी गए बाजार क्योंकि दीदी को जाना था और कल दीदी निकल जाएंगी घर, इसलिए आराम है पैर में, मगर इतना नहीं। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादं प्रबोधिनीम्। अच्छा, यहाँ मैं, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका कमेंट आया था कि ये जो भोलेनाथ जी का आप जलधारी लगाते हैं, ये मतलब कहाँ से मिलता है और उसको बोलते क्या हैं। तो डियर, उसको जलधारी बोलते हैं, जो कि मैं पूरे सावन लगाती हूँ, और वो जो लुटिया रहती है उसमें से बूंद बूंद करके
मतलब जल की धार गिरती है। तो ये पूरा सावन 1 महीना तक मैं लगाती हूँ। ईज़िली ऑनलाइन अवेलेबल है। मैंने लोकल मार्केट से लिया था, तो जहाँ पीतल के तांबे के बर्तन मिलते हैं तो वहाँ ईज़िली मिल जाएगा आपको। और एक कमेंट का मैं रिप्लाई कर रही हूँ कि कलश के बारे में कमेंट आता है कि आपके मंदिर में माता रानी की फ़ोटो के बगल एक कलश दिखाई देता है। तो हाँ, मैं कलश स्थापित करती हूँ। हर शुक्रवार के शुक्रवार मैं कलश को स्थापित करती हूँ। नारियल जो है स्नान कराती हूँ नारियल को, और नॉर्मल जल उसमें लेती हूँ लुटिया में, और कुछ मैं उसमें गंगा जल मिला देती हूँ। और पहले से ही जो जल लुटिया में होता है उसको तुलसी का पौधा छोड़कर किसी भी पौधे में डाल देती हूँ, और उसमें स्वास्तिक बना के और स्थापित करती हूँ शुक्रवार के शुक्रवार। तो ये मेरा नियम है। और दोनों नवरात्रि में मैं नारियल को चेंज कर देती हूँ। लक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर् मेरे घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित किए हैं मैंने, और शिवलिंग की पूजा के नियम भी अलग थोड़े होते हैं। मैं कैसे रोज़ की पूजा शिवलिंग जी की करती हूँ, अगर कमेंट सेक्शन में आया कि आपको जानना है तो मैं ज़रूर से डिटेल में शेयर करूँगी। और दिन था बृहस्पतिवार का, तो पूजा में समय लगता ही है, काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। रोज़ तो लगता ही सो लगता है, बृहस्पतिवार को ज़्यादा लगता है। अब मैं आपको कराती हूँ भगवान जी के दर्शन। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पूजा हो गई है, दीदी आ रही हैं, और आज नाश्ते में बनाने वाली थी पोहा। दीदी को पोहा, मेरी तरह दीदी को भी पोहा बहुत पसंद है। तो मम्मी गई थी मंदिर, बैकुंठनाथ मंदिर। वहाँ से जब रिटर्न आती हैं तो बृहस्पतिवार को ज़्यादातर कचौड़ी लेके आती है, एक अच्छी दुकान में मिलती है, तो वो ले आई हैं। तो फिर पोहा नहीं बनेगा, वही कचौड़ी खा लेंगे और चाय पी लेंगे, सो हो जाएगा। आज कढ़ी खाने का बहुत मन है, देखो क्या बनाती हूँ। बच्चे लोग कढ़ी पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, एक कमेंट में मुझे पूछ रहे थे, बोले मैंने 3 बार कमेंट किया है बट आपका रिप्लाई नहीं आया। और सप्ताह में कोई ऐसा दिन होता है जब आपके सर के साथ साथ नाक पे भी हल्दी का तिलक रहता है, तो वो बृहस्पतिवार का ही दिन होता है। जैसे आज है, तो जो भगवान जी को नॉर्मल जो तिलक होता है, तो उसके साथ में बृहस्पतिवार को मैं हल्दी का टीका भी लगाती हूँ। तो वही भगवान जी को लगा के खुद को लगाती हूँ। बृहस्पतिवार का दिन होता है जिस दिन लगाती हूँ मैं। बहुत साल हो गए ये नियम करते करते। जाऊं दूध चढ़ाऊं, आने वाले हैं दीदी मम्मी, संध्या मासी को भी पिलाऊंगी चाय, बढ़िया सी चढ़ाती हूँ दूध। एक ऐसा समय था कि दीदी 2 किलोमीटर दूर रहती थी घर से, तो कैब से ही फ़ोन करके बोलती थी कि एस्ट्रो को दूसरे रूम में बंद कर दे या बांध दे, भाई मैं आ रही हूँ। इतना ज़्यादा डर, मतलब एकदम कांपती थी, इतना ज़्यादा डर लगता था उनको, और चीखने भी लगती थी। एस्ट्रो एक बार आ गया था पास में, और अब देखिए कितना प्यार, कितना प्यार। स्पेशली दीदी कितनी भी थकी हारी आती हैं, पहले आती हैं एस्ट्रो से मिलने के लिए। और यहाँ मैं दिखा रही थी मम्मी को सामान के, ये सब हम लोग कल लेकर आए हैं। दीदी ने भी सेम ही सामान लिया है, तो दीदी का सामान मम्मी के घर पे ही था, और दोपहर को दीदी निकल भी गई थी फिर,
इसीलिए फिर एक दिन पहले हम लोग गए भी थे मार्केट। अब पैर में तो थोड़ी चोट तो है ही और दर्द भी था, फिर मैंने सोचा कि दीदी फिर रुकती तो है नहीं, चली जाएंगी, उनका मन भी था, तो इसलिए साथ में चली गई। अभी और भी बहुत है, ये ऐसे रखने के लिए खाना वाना बना के कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी खाएं तो उसमें भी काम आ जाएगा, है ना। अच्छे, हाँ, तो बहुत ही अच्छे हैं। 99 रुपीज़ के 100 रुपये के। और कितनी करेंगे? अब जैसे वो ओट्स वगैरह भिगा के नहीं रख देते रात में, सुबह उठ के खाते हैं फल डाल के, उसके लिए भी अच्छा है। एक आदमी के लिए कोई सामान सब है कटोरी सब्जी साग, लगा के, हाँ, साग सब्जी वगैरह रख दो फ्रिज में, बचा हुआ खाना सब लेकिन बहुत अच्छी अच्छा लग रही है। मैंने तो एक ही तरह की 2 ली रचना, मैंने अलग अलग लिया है। अच्छा है? 99 की मम्मी। हाँ, अच्छा तो चलेंगे क्या मम्मी? चलिएगा अच्छा सामान है। हाँ चलेंगे। ठीक है। 150 रुपए का जग कहीं नहीं मिलता है, इतना अच्छा जग। सो बस यहाँ बैठ के उसके बाद में चाय पी है और नाश्ते में मम्मी कचौड़ी ले ही आए थे। अच्छा, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं बहुत जल्द Q&A वीडियो लेकर के आऊँगी, कम्युनिटी पोस्ट करूँगी मैं। आप लोगों में से किसी के भी मन में कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ आप पोस्ट कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँ, ठीक है। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल के ब्लॉग में भी मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे देखे हैं, कुछ ही कमेंट हैं, 100 में से 97% कमेंट जो हैं वो पॉजिटिव और बहुत अच्छे होते हैं। कुछ 3-4 कमेंट जो हैं उनमें कुछ लोग इतना मज़ा लेते हैं और कितना एंटरटेन करते हैं इस टाइप के कमेंट को कि किसकी लाइफ में और सामने वाले के घर में क्या चल रहा है वो जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में कुछ लोगों के लिए। ये जस्ट मैं उन्हीं लोगों के लिए बोल रही हूँ। तो ज़रूर से आप अपना क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में रखिएगा। मैं 100 में से 100% ट्राई करूँगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से मैं करूँ। चलिए, फिर उसके बाद में दीदी निकल गई थी और हमेशा की तरह लगाए हैं मैंने यहाँ कपड़े। कल माइक्रोफाइबर की जो ये टॉवल आंचल को ला के दी वो ये है, बड़ी है, अभी यूज़ नहीं की है, उसने बोला कि पहले एक बार धुल जाए। बाथ टॉवल है, अच्छी है, 399 रुपीज़ की। कुछ तो ऑफ था इसमें। अभी आप स्मार्ट बाज़ार जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, स्पेशली क्रॉकरी आइटम्स में बहुत ज़्यादा हैं, कप में हैं। और ये जो स्टील के बर्तन मैंने आपको दिखाए A1 क्वालिटी है, इतनी भारी और बढ़िया। आपके आसपास ये रिलायंस का स्मार्ट बाज़ार हो तो ज़रूर जाइएगा, अभी कुछ ऑफर चल रहे हैं बहुत अच्छे। तो दीदी और मम्मी तो चली गई कब की, खाना भी खा लिया मैंने, दीदी निकल भी गई अपने घर के लिए। कपड़े लगा रही हूँ और सीधे लगूंगी अपने काम में, वो काम जिसको करने के बाद आपसे मैं आके मिल पाऊँ शाम को। सारा दिन अब सोना नहीं है क्योंकि रात में तो ऐसे जैसे बेहोशी वाली नींद आ रही थी, इतनी नींद। एक तो पैर वो जो मुड़ गया, मगर अभी थोड़ा आराम तो है बट पूरी तरीके से ठीक नहीं है, 2-3 दिन लगेंगे ठीक होने में। तो बस उसके बाद में इतनी जल्दी सो गई, कब सो गई पता ही नहीं है। खुद ही गाना गा रही है, अभी चालू भी नहीं किया। जब ये ऐसे करती है तब इसमें कुछ खराबी आने वाली है। सो रात में मैं बात कर रही थी कि रात में सो गई, कब सो गई लेटी पता भी नहीं चला। आई थिंक 11:15 भी नहीं बजे थे। कहाँ मैं 2-2:30 बजे सोती हूँ अपना काम पूरा करके। मैंने बोला कि अब जो करेंगे सुबह ही करेंगे काम, सो जाती हूँ। सो गई, फिर सुबह से उठी हुई, दीदी आई, मम्मी आई, घर का थोड़ा काम वाम किया, तो फ़ोन हाथ में उठाया ही नहीं एडिटिंग वगैरह के लिए। अब बैठो। तो ये वाले सारे कपड़े जैसे नए ही हैं और डार्क कलर भी है, साड़ी ब्लाउज़ तो नए हैं, कलर ब्लीडिंग हो सकती है इसलिए रख रही हूँ, दूसरे दिन नहाऊंगी तब फिर साथ में ही धो लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ थोड़ा काम कंप्लीट हो गया था और मेरे चेहरे से आप देख सकते हैं कि मुझे काफ़ी नींद आ रही थी। चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए,
अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।